नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक तिवारी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वीटेल पर। भारतीय चीन सीमा पर इतनी ऊंचाइयों पर और इतनी ठंड में भी भारतीय सैनिक अपनी ड्यूटी को इतने जज्बे के साथ निभाते हैं कि किसी और सेना द्वारा भारतीय सैनिक के इस जज्बे को टक्कर दे पाना लगभग नामुमकिन है। आज हम ऐसे ही एक सैनिक के बारे में बात करेंगे जिसने मरणोपरांत भी अपनी ड्यूटी को निभाया और अपने कर्तव्य को सेना के प्रति जीवित रखा। एक ऐसे सैनिक जिसको मरने के बाद भी तनख्वाह आती रही और छुट्टियां मिलती रही। ऐसे सारे नियम जो एक जीवित सैनिक पर लागू हुआ करते वह उस मृत सैनिक पर भी लागू हुआ करते। आज हम बात करने जा रहे हैं बाबा हरभजन सिंह की। जी हाँ, ये वह सैनिक है जिन्होंने मरने के बाद भी भारतीय सेना में अपनी ड्यूटी को जारी रखा। और आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से ये हरभजन से बाबा हरभजन बने। तो दोस्तों, इनका जन्म 1946 30 अगस्त गुजरावाला पाकिस्तान यानी कि पंजाब में हुआ था। अब इनकी जो सेना में भर्ती हुई वह 1966 में हुई। 1966 में इनको पंजाब रेजिमेंट में बतौर एक सैनिक के तौर पर भर्ती कर लिया गया। फिर कुछ समय बाद इनकी पोस्टिंग नाथुला में कर दी जाती है। वहाँ पर एक दिन की बात है, ये कुछ घोड़ों के काफिलों के साथ तुकुला से डोंगचुइला तक जा रहे थे। उसी समय इनका पैर फिसलकर एक ये पानी के बहाव में गिर जाते हैं, जो कि पहाड़ी दर्रा था। वहाँ पर पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था और जब यहाँ पर गिरे तो ये बहकर काफ़ी आगे तक चले गए और पानी का बहाव तेज होने के कारण इनकी मौत हो जाती है। फिर काफ़ी समय तक जब सेना ने इनकी लाश की खोजबीन करी या इनकी बॉडी की खोजबीन करी तो उन्हें कुछ नहीं मिला। तो उनको लगा कि ये अपनी जो ड्यूटी है वो छोड़कर भाग गए हैं, जिस कारण से इनको एक भगोड़े का दर्जा दे दिया गया। लेकिन एक दिन की बात है, जब इनका एक दोस्त सो रहा था तो उसके सपने में आके बाबा हरभजन सिंह ने यह बताया कि जो मेरी लाश है उस जगह पर दफन है और जाके मेरी लाश को निकाल लो। तो जब उसके दोस्त को ये पता चला तो उन्होंने जाके बाकी सैनिकों को बताया और सारी सेना ने जाके एक दिन उस जगह की खोजबीन करी। तो वहाँ पर बाबा हरभजन की लाश, उनकी वर्दी और उनकी राइफल वहीं पर थी। तो जब उनकी लाश को पा लिया जाता है तो उसके बाद इनके जो भगोड़े का दर्जा था वो वापस ले लिया गया और इनकी जो श्रद्धांजलि थी वह बतौर एक सैनिक के तौर पर करी गई। जैसे इनका अंतिम संस्कार एक सैनिक की तरह करा गया और इनको मृत्यु घोषित कर दिया गया। अब जब कुछ समय और बीतता है, फिर एक दिन ये फिर से अपने एक दोस्त के सपने में आते हैं और ये बताते हैं कि भले ही जो मेरी मौत हो गई है, लेकिन मैं फिर भी उसके बाद अपनी जो ड्यूटी है वह सेना में देता रहूँगा। और जिस कारण से जो ये बाबा हरभजन सिंह है, इन्होंने अपनी ड्यूटी को जारी रखा। फिर जब ये जो सपने वाली बात थी, इसको एक इत्तेफाक के तौर पर मान लिया गया और इस पर कोई यकीन नहीं मानता था। फिर जब ऐसा काफ़ी बार हुआ और ऐसे काफ़ी सारे खतरों को बाबा हरभजन सिंह ने सपने में आकर बताया, जिससे भारतीय सेना काफ़ी बार उन खतरों का सामना करने से बच गई, तो इस बात को हकीकत मान लिया गया। और इस बात को मान लिया गया कि बाबा हरभजन सिंह की जो आत्मा है वो आज भी वहाँ पर ड्यूटी दे रही है। और इस बात के पुख्ता सबूत और सामने आए जब भारतीय सेना ने ही नहीं बल्कि चीन की सेना ने भी इस बात को माना कि एक आदमी रात के समय घोड़े पर अपनी ड्यूटी देता है। क्योंकि चीन की सेना द्वारा काफ़ी बार भारतीय सेना को यह संदेश भेजा गया कि आपका एक सैनिक यहाँ पर घोड़े के साथ घूम रहा है, कृपया उसे वापस बुला लें। तो जब आर्मी ने इस बात की खोजबीन करी तो उनका कोई भी सैनिक जो जीवित था वो वहाँ पर घोड़े के साथ नहीं जाया करता। फिर बाद में जाके पता चला कि वह बाबा हरभजन सिंह की आत्मा है। और इस बात को देखते हुए सेना ने यह पुख्ता तौर पर मान लिया कि जो बाबा हरभजन सिंह की आत्मा है वह आज भी नाथुला में अपनी ड्यूटी दे रही है। अब इसके चलते भारतीय सेना में बाबा हरभजन सिंह को पंजाब रेजिमेंट में दोबारा से एक सैनिक के तौर पर शामिल कर लिया गया और बाकायदा इनकी सैलरी भी दी जाने लगी। जब बाबा हरभजन सिंह की सेना में दोबारा भर्ती की गई तो उन पर वह हर सब कानून लागू हुआ करते जो कि एक आम सैनिक पर लागू होते थे। उनके लिए दोपहर का खाना, सुबह का नाश्ता और काफ़ी सारी चीज़ें जो एक सैनिक को दी जाती हैं वह सब उनको दिया जाता था। बल्कि उनकी जब छुट्टी पड़ती थी 2 महीने की तो बतौर 3 सैनिक उनको उनके घर तक छोड़कर आया करते और जब छुट्टी खत्म होने के बाद वही 3 सैनिक उनको वापस लेकर आया करते। इसके चलते बाबा हरभजन सिंह की आत्मा और काफ़ी सारे कर्तव्यों को निभाया करती। जैसे कि अगर कोई सैनिक ऑन ड्यूटी अगर सोता है तो बताते हैं कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा उनको आके थप्पड़ मारा करती। और काफ़ी सारी जो ऐसे रणनीतियाँ थी या जो काफ़ी सारी ऐसी स्ट्रेटजीज थी जो चाइना भारत के सैनिकों के खिलाफ बनाया करता, उसके बारे में बाबा हरभजन सिंह पहले से ही भारतीय सैनिकों को आगाह कर दिया करते।
और आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि जब बाबा हरभजन सिंह 2 महीने की छुट्टी पे जाया करते तो जो भारतीय सेना थी उन 2 महीनों में हाई अलर्ट पे काम करती थी, क्योंकि उनके साथ बाबा हरभजन सिंह की आत्मा उस टाइम नहीं रहा करती, जो कि उनको आंतरिक संदेश व आंतरिक खबरें थी पहुँचाती, जिस कारण उनको हाई अलर्ट पर ड्यूटी करनी पड़ती थी। फिर इसी प्रकार जब कभी भारत और चाइना के बीच में फ्लैग मीटिंग होती थी तो बाबा हरभजन सिंह की वहाँ पर एक कुर्सी रखी जाया करती जो कि उनके नाम से रजिस्टर्ड थी, और बाबा हरभजन सिंह को उस फ्लैग मीटिंग में शामिल किया जाया करता। बाबा हरभजन सिंह के लिए ट्रेन के लिए स्पेशल क्लास की सीटें बुक की जाती और अन्य सारी सुविधाएं बाबा हरभजन सिंह को दी जाती। बाबा हरभजन सिंह धीरे धीरे चलते भारतीय सेना के हर किसी के सामने मशहूर हो गए। उनका नाथुला में एक बंकर में एक मंदिर बना दिया गया। आज के समय में नाथुला में उनके 2 मंदिर हैं, एक ओल्ड बाबा हरभजन सिंह के नाम से और एक न्यू बाबा हरभजन सिंह के नाम से। अगर आपने कभी इस मंदिर को देखा है या आपके साथ भी कोई ऐसी कहानी जुड़ी हुई है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों, जब इनकी ड्यूटी पूरी हो गई तो 2006 में इनको रिटायरमेंट दे दी गई, और आज भी माना जाता है कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा वहाँ पर मौजूद है और अब वो खाली मंदिर में अपने रहती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, ये इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इसको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।